अस्सलाम वालेकुम। दुबई वर्क वीज़ा के हवाले से और यूएई वर्क वीज़ा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अगर आप स्किल्स पर्सन्स हैं, यानी कि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है और आप पाकिस्तान से हैं और आपको किसी कंपनी ने हायर किया है और उस कंपनी ने आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया है और आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अब यूएई के अंदर क्या जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, तो उसमें मैं आपको अपडेट करता हूँ कि यूएई के जो वर्क परमिट वीज़ा है उसकी क्या बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी अपडेट्स हैं, क्या आपका यूए का वर्क परमिट जो है वो निकलेगा निकलेगा, तो किन लोगों का निकलेगा, किस कैटेगरीज का निकलेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी यूए के अंदर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं। सो आप लोगों के बहुत से सवाल जो पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप यूए के अंदर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो अगर आप अनस्किल्स कैटेगरी के पर्सन हैं तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अनस्किल्स कैटेगरी के अगर आप पर्सन है और आपके पास पहले यूए का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि आप पहले कभी यूए के अंदर नहीं गए, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर आप किसी गल्फ कंट्री में भी नहीं गए और आप फर्स्ट टाइम यूए के अंदर जा रहे हैं, तो आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा नहीं निकलेगा। आपका वीजा एक सूरत में ही निकल सकता है, अगर आप अनस्किल्स कैटेगरी के, आप पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं है, तो फिर आप वीजा किस सूरत में आपका निकलेगा? आपका कोई अरबाब, कोई आपका इंसेंटिव बंदा जिसकी वहां पे बड़ी कंपनी है, वो किसी ऐसी अनस्किल्स कैटेगरी में आपका वीजा अप्लाई करता है जिसकी डिमांड उसके पास है, वो उसमें अगर वो आपका अप्लाई करता है और यहां से आप डिप्लोमा बनवाते हैं उस फील्ड के हवाले से, फिर आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा, आपका वीजा रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यूए के अंदर मौजूद हैं, आप अनस्किल्ड भी और आप किसी कंपनी में वीजा अपना तब्दील करवाना चाह रहे हैं या फिर आप उसी कंपनी में दोबारा रिन्यू करवाना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी हैं या फिर इंडियन है, नेपाली हैं, बंगाली हैं, तो आपका वीजा बिल्कुल होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं पे भी ये बात भी बहुत ज्यादा अकाउंट होती है कि आप यूए के अंदर क्या पहले एक्सपीरियंस रख चुके हैं या फिर यूए से रिटर्न है। अगर आप सही रिटर्न है, सही आपका कोई ऐसे वहां पे बुरा रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जब भी वीजा अप्लाई करेंगे आपका निकलेगा। आपका एमरेट्स आईडी बहुत मैटर करता है अगर आप वहां से अपनी होम कंट्री में अभी बैठ के वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स किसी भी कैटेगरीज के हैं, किसी भी कैटेगरी के आपके पास स्किल्स हैं, आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका 100% वीजा निकलेगा। और अगर आप स्किल्स पर्सन हैं तो आपका इंटरव्यू आपकी कंपनी ने ऑनलाइन ले लिया है, तो फिर क्या आपकी कंपनी आपको वीजा किस तरह से भेजेगी? आपको कंपनी जो है वो एक ईमेल के थ्रू एक वीजा आपको भेजेगी। उस वीजा की कॉपी आपको जो अगर आपके पास होगी, ई सर्विसेज वो बेसिकली वीजा होता है। ई सर्विसेज वीजा पे आप जो है वो एंट्री कर सकते हैं यूए के अंदर। जब आप यूए के अंदर एंट्री करेंगे तो फिर आपका वीजा जो है वो उस वीजा से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डे का ये बेसिकली एक लिहाज से वीजा होता है। 90 डे के अंदर अंदर वीजा जो है वो कन्वर्ट होना होता है। सो आप उस वीजा पे जा सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको बुलाती है, आप सेल्स कैटेगरीज के हैं, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है और आपकी कंपनी जो है वो ई वीजा आपको दे देती है, तो आप 100% उस वीजा पे ट्रेवल करके जा सकते हैं। बहुत सी कंपनी जब ऑनलाइन हायरिंग करती हैं तो वो यही चीज जो है वो देखते हुए लोगों को वीजा देती है। सो स्किल्स कैटेगरीज के वीजा को अगर कोई भी कंपनी अप्लाई करती है और उस बंदे को उस लिए उस काम के लिए वो बंदा चाहिए, तो बिल्कुल आपका वीजा निकलेगा। स्किल्स कैटेगरीज के वीजा को कोई मसला नहीं है, वो सभी लोगों के वीजा जो है वो निकल रहे हैं, पाकिस्तानी, बंगाली और उसके बाद श्रीलंकन वगैरह और उसके बाद इंडियन बंदे भी जो है उनका भी वीजा निकलता है, उसमें कोई मसला नहीं है, नेपाली का भी निकलता है। सो बहुत बहुत से जगह पे जो मेन वीजा को लेके इशू बन रहा है वो बन रहा है पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश का। बांग्लादेश का तो बहुत टाइम से बन रहा है, पाकिस्तान का भी अब जो है वो जो वर्क परमिट है उस पर बनता है इशू। लेकिन ये जो मैंने वीडियो में चीजें आपको बताई, अगर आप इन चीजों पे पूरे हैं तो आपका वीजा लगेगा, बिल्कुल निकलेगा, आपको मसला नहीं होगा। वर्क परमिट लेने के लिए यही रिक्वायरमेंट है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी कोई सेंटर्स है पाकिस्तान में जहाँ पे विजिट वीजा और वर्क परमिट मिलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहां पे क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं, किन चीजों के लिए वो जो सेंटर्स ओपन किए गए हैं, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। सो वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।